दोस्तों वाइंडिंग, बेरिंग और सील सब कुछ चेंज होने के बाद भी आपकी मोटर पानी क्यों नहीं उठाती है, कहाँ पे दिक्कत होती है? पहली बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक चेकवाल लगा हुआ होता है। इसका चेंज करने के बाद में आपकी मोटर के दोस्तों जो प्रेशर है पूरा नई मोटर की जैसे हो जाएगा, बिल्कुल ही आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी मोटर पुरानी थी कभी। दोस्तों अगर आप किसी मोनोब्लॉक पंप की रिपेयरिंग कर रहे हैं और आपके सामने भी अगर ऐसी दिक्कत आती है, ऐसी परेशानी आती है कि उसका आपने सब कुछ ठीक कर दिया, यानी कि उसकी वाइंडिंग कर दिया आपने, उसकी बेरिंग चेंज कर दिया, उसका सील चेंज कर दिया, उसका एम्पेलर चेंज कर दिया, उसका कैपेसिटर चेंज कर दिया, सब कुछ सही करने के बाद, सब कुछ ठीक करने के बाद भी अगर आपकी मोटर दोस्तों पानी नहीं उठाती है, यानी कि पानी का प्रेशर बिल्कुल बनाती ही नहीं है या कम बनाती है, यानी कि नीचे तो आप बाल्टी भर सकते हैं लेकिन अगर उस ऊपर में आपको ले जा करके 1 मंजिल 2 मंजिल पे पानी चढ़ाना है तो नहीं चढ़ाती है, तो आखिर इसमें क्या दिक्कत होती है, क्या घिस जाता है, क्या कट जाता है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर तरीके से, क्योंकि मेरे पास में मोटर आप देख सकते हैं खुली हुई रखी हुई है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या खराब हो जाता है मोटर के अंदर से, जो कि दोस्तों हमारी मोटर चलती तो बहुत बढ़िया है लेकिन वो पानी नहीं उठाती है। तो क्या दिक्कत होती है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं मेरे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। क्यों नहीं उठाती है, कहां पे दिक्कत होती है? वैसे अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर दोस्तों आपको कुछ भी टूटा फूटा नजर नहीं आएगा। देख सकते हैं सारे दांते इसके मतलब एम्पेलर के बिल्कुल ठीक हैं, इधर से भी हैं, इधर से भी, सारे के सारे आप देखेंगे सब कुछ ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं नजर आएगी। और दोस्तों इसके अडाप्टर के ऊपर देखें तो अडाप्टर भी आपका कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है। और इस मोटर को दोस्तों जो हमने खोला था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था और इसका पानी यहाँ से लीक नहीं कर रहा था, मतलब पानी की लीकेज ऐसा नहीं है कि सील लीक थी जिसकी वजह से मोटर पानी नहीं उठाएगी, तो सील भी इसकी बिल्कुल मतलब ठीक है। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं हेड के बारे में, तो हेड भी आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरी तरह से आपको कहीं से भी टूटा फूटा नजर नहीं आएगा, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ जी ये खराब हो सकता है। अगर कोई जानकार बंदा नहीं होगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि आखिर इसमें खराब क्या है। तो दोस्तों आखिर सब कुछ ठीक होने के बाद भी आखिर जब हमारी मोटर अच्छे से चल रही है, एम्पेलर वगैरह सब कुछ ठीक है, तो आखिर क्या दिक्कत होती है जिसकी वजह से हमारी मोटर पानी नहीं उठाती है? तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका हेड है, यहां से आपका पानी खींचता है और यहां से फेंकता है। तो दोस्तों यहां पर एक चेकवाल लगा हुआ होता है। पहली बात मैं आपको बताऊं कि यहां पर एक चेकवाल लगा हुआ होता है और जब लाइन से पानी वो खींचता है यहां से, तो दोस्तों उसके अंदर लगी होती है जाली, और जाली लगने के बाद में क्या होता है उसके ऊपर कोई पन्नी वगैरह आ जाता है या कूड़ा करके आ करके फंस जाता है, जिसकी वजह से कि पानी जाने का जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। और जब रास्ता ही बंद हो जाएगा दोस्तों तो पानी मोटर आखिर कहां से उठाएगी? लेकिन अगर चेकवाल आपने बदल दिया है उसके बावजूद अगर आपकी मोटर पानी नहीं उठा रही है तो कहां पे दिक्कत होती है, उसको कैसे चेक किया जाता है? तो दोस्तों आपको उसको इस हेड को चेक करना पड़ेगा, ठीक है? ये जो हेड का ये जो खाली वाला हिस्सा है इसको चेक करना पड़ेगा। इसके अंदर प्रॉब्लम होती है जब आपकी मोटर दोस्तों पानी कम उठाने लग जाती है या धीरे धीरे करके बिल्कुल मतलब नीचे तो पानी उठाएगी लेकिन अगर ऊपर पाइप थोड़ा सा उठा देंगे तो आपकी मोटर दोस्तों पानी नहीं उठाएगी। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो एम्पेलर लगा हुआ होता है और जो पीछे का जो फ्रंट कवर होता है उस दोनों के अंदर में दोस्तों गैप हो जाता है इसके घिसने की वजह से। तो क्या क्या घिसता है चलिए आपको बताते हैं। जब नया होता है ये तो उस समय ये पूरा बराबर होता है, लेकिन अभी आपको ये जो निशान दिखाई दे रहा है गोल गोल, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कुछ रगड़ खाया है और ये कट गया है। आप इसको हल्का इधर उधर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और हाथ ऐसे फेरेंगे तो इधर वाला हिस्सा ऊंचा और इधर वाला नीचा दिखाई देगा। तो जैसे ये कटा हुआ है वैसे इस टंकी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कट जाती है जिसकी वजह से कि हमारी मोटर पानी नहीं उठाती, और वो है दोस्तों ये हिस्सा, ठीक है? मोटर के अंदर यानी कि पानी की मोटर के अंदर अगर जो ये हेड है इसके अंदर का अगर ये वाला हिस्सा कट जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको दिखाई भी देगा कि ये हिस्सा दोस्तों ये आपको कटा हुआ, यानी कि इस वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा जो कि मतलब नीचा दबा हुआ नजर आ रहा होगा। देखिए ऐसे आपको मतलब हो सकता है ना नजर आए, इसको बर्नियर वगैरह से लगा करके चेक किया जाता है। और इसको गैप को, अगर इसके अंदर गैप आपको पता करना है कटा हुआ है कि नहीं, तो आप इस तरह से भी रख करके हैं, इस तरह से रख करके भी कर सकते हैं। देखिए इसमें कितना गैप है, देखिए, ठीक है? इसके अंदर गैप होने की वजह से दोस्तों ये मोटर की पानी कम उठाना शुरू कर देती है, यानी कि प्रेशर कम बनता है इससे, यानी कि खींचती तो बढ़िया है लेकिन फेंकने में इसको दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि पानी जब इधर से खींचता है, ये खींचने वाला हिस्सा है पानी यहाँ से खींचता है इस तरह से और यहाँ से ऊपर फेंक देता है यहाँ से। तो जैसे हमारी जो मोटर दोस्तों कुछ इस तरह से चलती है ऐसे, ठीक है? इस तरह से मोटर चलती है और हमारा जो ये हेड है दोस्तों वो ऐसे लगा हुआ होता है, ऐसे, ठीक है? इसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे तो गड्ढा है,
देखिए इस जगह पे आपका गड्ढा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गड्ढा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल मतलब इसके बराबर दिया गया है। मतलब यहाँ से पानी लूज होकर के आता है, लेकिन यहाँ पे आते आते ये रुक जाता है, यानी कि इधर पानी नहीं निकलने पाता, यहाँ से लेकर के यहाँ ना जाने की बजाय बल्कि यहाँ से निकल जाता है ऊपर से। ऐसे में जब आपका पानी, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे पानी कहीं नहीं रुकता है, यहाँ पे कहीं पे भी प्रेशर नहीं बनाता, तो यहाँ पे जब प्रेशर बनाता है तो ये वाला हिस्सा जब दोस्तों कट जाएगा ये वाला, तो उसके बाद में आपकी जो मोटर दोस्तों वो पानी नहीं उठाएगी या कम उठाएगी या धीरे धीरे मतलब पूरा बंद कर देगी पानी उठाना, बिल्कुल भी पानी नहीं उठाएगी। एक दिन ऐसा दिन आएगा तो दोस्तों ये वाला हिस्सा कट जाता है, इसकी वजह से हमारी मोटर पानी नहीं उठाती है। और दोस्तों इसके अलावा जैसे कि ये वाला हिस्सा जो कटा हुआ है, यहाँ पे आपको ये जो निशान दिखाई दे रहा है ये कटा हुआ है, वैसे ही ये जो हमारा अडाप्टर है दोस्तों, ये जो मतलब फ्रंट कवर है, इसके ऊपर का भी हिस्सा यहाँ पे जो टिक्की है ये कट जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी मोटर पानी नहीं उठाती है या कम उठाती है। तो दोस्तों अगर अपने मोटर का पूरी तरह से मान लीजिए कि आपकी मोटर की वाइंडिंग सही है, बैरिंग सही है, सील सही है, सब कुछ सही है, तो उसके बाद में अगर आप अपनी मोटर का प्रेशर बिल्कुल नई मोटर के जैसे करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिंपल ये जो हेड है दोस्तों और ये जो फ्रंट कवर है, इन दोनों को आपको चेंज कर देना होगा। ठीक है, इसका चेंज करने के बाद में आपकी मोटर के दोस्तों जो प्रेशर है पूरा नई मोटर की जैसे हो जाएगा, बिल्कुल ही आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी मोटर पुरानी थी कभी। लेकिन दोस्तों जब आपकी मोटर की वाइंडिंग सही है, कंडेंसर सही है, बैरिंग सही है, उसके बाद ही आप इसको करवाइए चेंज, नहीं तो दोस्तों क्या होगा कि आपको बाइंडिंग, बैरिंग और ये जो मतलब सील वगैरह है, ये फ्रंट कवर और हेड, जो पूरी कास्टिंग को चेंज करवाने दोस्तों इतना खर्चा आ जाएगा जितने की आपकी पूरी मोटर आ जाती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखते हुए ही आप अपनी मोटर की रिपेयरिंग करवाएं। और इलेक्ट्रीशियन भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वही एक बात को समझ लें कि जब ये वाला हिस्सा जो कट जाता है, ये टिक्की ऊपर की जो कट जाती है जहाँ से पानी कटता है, इसकी वजह से हमारी मोटर के अंदर दोस्तों प्रेशर नहीं बनता है। अब बात आती है कि आखिर ये कटता क्यों है या कि क्या खराब होता है इसके अंदर जिसकी वजह से कट जाता है। तो दोस्तों इसको कटने का कारण यही है कि अगर आपके पानी के अंदर रेता आ रहा होगा तो रेते से भी ये कट जाता है, ये वाला हिस्सा भी रेता आने से कट जाता है, और अगर इसके अंदर से यहाँ से मतलब कोई कंकड़ पत्थर आ गया पानी के अंदर, उसकी वजह से भी ये कट जाता है। लेकिन दोस्तों जब कंकड़ पत्थर जाएगा तो इसका जो एम्पेलर होता है ये भी टूट जाते हैं, इसकी जो पत्तियां निकली हुई हैं ये टूट जाती हैं। अगर ये टूटी हुई हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई लोहा या कोई कंकड़ पत्थर आया हुआ है, अगर नहीं टूटी है तो इसका मतलब है इसको जो कटने का कारण है वो रेता ही है। लेकिन दोस्तों रेता अगर नहीं गया उसके बावजूद भी ये कट जाते हैं। कैसे कटते हैं दोस्तों, उसका कारण ये होता है कि अगर आपकी बैरिंग खराब हो गई है, आगे वाली पीछे वाली खराब होगी तो इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अगर आगे वाली खराब हो जाएगी तो दोस्तों इसके अंदर जो है प्ले हो जाता है, ये बहुत ज्यादा ऐसे ऊपर नीचे होने लग जाता है। देखिए ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है, देखिए ये ऐसे आगे पीछे जाता है, तो ये जब आगे चढ़ जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो यहीं पे हमारा वो जो टिक्की होती है दोस्तों इसकी ये वाली जो टिक्की होती है यहीं पे मतलब सटी हुई रहती है। तो जब इधर ऐसे होकर के जब ये चलेगा दोस्तों तो ऊपर वाले को जगह को ये काट देगा, ये एम्पेलर ही। ठीक है, इस तरह से दोस्तों अगर आप किसी मोटर की हेड चेंज करते हैं, किसी का मान लीजिए फ्रंट कवर चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो आप इस चीज को भी ध्यान दीजिए कहीं बैरिंग खराब तो नहीं है, कहीं बैरिंग की जो सापट है, ये जो सीट है दोस्तों किनारे वाली, ये लूज तो नहीं है। तो ये सब बातों का ध्यान रखते ही आप अपनी मोटर की रिपेयरिंग करें, जिससे कि कस्टमर को भी फायदा हो और आपके काम में कोई कमी ना निकाल सके। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको चेक करते हैं, पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों आखिर हमारी मोटर पानी कम उठाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी मोटर पानी अगर कम उठाती है तो यही कुछ कारण होते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मर्जी हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।